1982-83 में चीन के 65 सूबों में एक बहुत बड़ी स्टडी की गई, जिसमें 6500 लोगों के खान पान का अध्ययन किया गया और उनके स्वास्थ्य को कई पैमानों पर नापा गया। उनके खून और मूत्र के सैंपल्स भी लिए गए और उन्हें गहराई से जांचा गया। 6 साल बाद इन लोगों के साथ साथ हजारों अन्य लोगों को जोड़ा गया और 10,200 लोगों तथा उनके परिवार के खान पान के साथ बहुत सारी अन्य जानकारियां इकट्ठा की गई। इस स्टडी में महानगरों को छोड़ दिया गया क्योंकि उनके भोजन पश्चिमी देशों के फास्ट फूड से प्रभावित हो रहे थे और वहाँ प्रदूषण जैसे अन्य कारक थे जो स्टडी को प्रभावित कर सकते थे। इस स्टडी को नाम दिया गया द चाइना प्रोजेक्ट। इसे भोजन और स्वास्थ्य के बारे में अब तक का सबसे बड़ा अध्ययन माना जाता है। ये पाया गया कि चीन के दक्षिण पूर्व के गांवों के लोग शाकाहारी थे और खुद ही शाक सब्जी और अन्न पैदा करते थे। इसके विपरीत बहुत उत्तर के लोग मंगोलियाई पठार में रहते थे जहां कुछ नहीं उगता था। उनके खाने में घोड़ों का दूध, उससे बना पनीर और मांस प्रमुख थे। चीन में उस समय एक व्यापक अध्ययन इस बात पर भी हुआ था कि लोगों की मृत्यु के मुख्य कारण क्या हैं। इसमें पता लगा था कि कुछ ही मीलों के फासलों पर मृत्यु के कारण बदलते रहते थे और रिसर्चर्स को स्पष्ट दिखता था कि भोजन का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। इस स्टडी के मेन रिसर्चर थे टी कॉलिन कैम्बेल। कैम्बेल और उनके साथियों ने जो मेन चाइना प्रोजेक्ट था उसमें भाग लेने वालों पर दशकों तक अध्ययन जारी रखा ताकि परख सकें कि उन्होंने जो धारणाएं पहले के डाटा को जांचकर बनाई थी वो कितनी ठोस हैं। इस बीच सैंपल्स को जांचने की तकनीक भी बहुत विकसित होती रही और कंप्यूटर भी अधिक अच्छे जिनसे डाटा से सही निष्कर्ष निकाले जा सकते थे। उन्होंने इस स्टडी के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के साथ अपनी जिंदगी भर की रिसर्च को जोड़कर अपने बेटे के साथ मिलकर एक किताब लिखी जिसका नाम है द चाइना स्टडी। अब तक इस किताब की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। इस वीडियो में द चाइना स्टडी किताब में कैम्पबेल द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष क्या कहते हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसके विरोधी क्या कहते हैं और फिर खंगालेंगे कुछ और भी शोधों को जो शाकाहार और मांसाहार के बारे में हाल के वर्षों में हुई हैं। जो सबसे चौंकाने वाली बात कैम्पबेल ने कही है वो ये है कि अधिक मांस खाने और दिल की बीमारी, डायबिटीज और कैंसर, इनके बीच बहुत घना संबंध है। उनकी रिसर्च में मांसाहार करने से ऐसी बीमारियां अधिक होती देखी गई और जब लोगों ने मांसाहार त्याग दिया तो ये बीमारियां कम होने लगी। चूहों में किए गए प्रयोगों में तो ऐसा बहुत साफ दिखाई दिया कि जब उन्हें मीट खिलाया गया तो उनमें कैंसर पैदा होने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई। किताब में ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जब कुछ बीमार लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया तो उनकी गंभीर बीमारियां तेजी से ठीक हो गई। मांस से मिलने वाली प्रोटीन के प्रभाव को कुछ जानवरों पर देखा गया तो पाया गया कि वो ट्यूमर और कैंसर को बढ़ावा देते हैं। इसके उलट जब उन्हें पौधों से मिलने वाला आहार दिया गया और साथ में कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ भी दिए गए तब भी उनमें ट्यूमर और कैंसर की बढ़ोतरी कम पाई गई। ये पाया गया कि पशुओं की जो प्रोटीन कैंसर को बढ़ावा देती हैं उनमें कैसीन नाम की प्रोटीन सबसे आगे है। ये प्रोटीन दूध और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स में बहुत मात्रा में होती है, यानी डेयरी के उत्पाद पॉपुलेशन में बढ़ रहे कैंसर के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। कैम्बेल का मानना है कि हालांकि कुछ हद तक प्रदूषण और मिलावट के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाले खतरनाक केमिकल और हमारी जीन्स कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं, गलत भोजन इसके लिए इनसे भी अधिक जिम्मेदार होता है। अन्य लोगों द्वारा की गई खोजों और जैविक प्रक्रियाओं के अध्ययन के बाद कैम्पबेल ने यह तर्क भी दिया है कि शाकाहारी लोगों की उम्र अधिक होने की संभावना अधिक होती है। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि किस तरह पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन पर्यावरण के लिए अधिक अच्छा है। जिन गंभीर बीमारियों के मांस खाने से बढ़ने और शाकाहार से घट जाने की बात कैम्पबेल कहते हैं, उनमें इन 3 गंभीर बीमारियों के अलावा मोटापा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर, ऑटो इम्यून बीमारियां, किडनी की बीमारियां, एल्जाइमर्स और ऑस्टियोपोरोसिस शामिल हैं। ये किताब कहती है कि जो रोग शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से होते हैं उन्हें मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में हार्मोनल थेरेपी से ठीक करने की कोशिश होती है, जबकि हार्मोन्स की गड़बड़ी बहुत बार हमारे गलत भोजन की वजह से हो जाती है और इस महत्वपूर्ण बात को डॉक्टर अनदेखा कर देते हैं। कैम्बेल का यह भी मानना है कि अधिकतर बार डॉक्टर्स को मर्ज की जड़ का खुद भी पता नहीं होता। आधुनिक डॉक्टर का ध्यान मरीज को ठीक करने की तरफ कम, उसका अपने हिसाब से सही इलाज करते रहने की ओर होता है। वो याद दिलाते हैं कि डायबिटीज का एलोपैथी में कोई सही इलाज नहीं है, लेकिन अगर पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ लिए जाएं तो इनमें भरपूर फाइबर मिलते हैं। डेयरी और मीट में जो सैचुरेटेड फैट की अधिकता होती है वो भी पादप पदार्थों में नहीं होती। इससे डायबिटीज को बिना दवा के कंट्रोल करने में मदद मिलती है। उन्होंने इस बारे में कई स्टडीज और कई उदाहरणों का हवाला दिया है।
इसी तरह शोधों में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीजों को जब कम सैचुरेटेड फैट वाला भोजन दिया गया तो उनमें बेहतरीन लाभ होता हुआ देखा गया। जाहिर है ऐसा भोजन सामान्यतः शाकाहारी भोजन ही होता है। यह भी एक बड़ा तर्क इस किताब में है कि आजकल जो डाइट और मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं वो आम लोगों और मरीजों को भोजन के बारे में जो रिकमेंडेशंस देते हैं वो कंपनियों के प्रचार और मार्केटिंग से बहुत प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन को लेकर शोधें भी बड़ी कंपनियों द्वारा पोषित होती हैं और ऐसे में उनके निष्कर्ष पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होते। सरकारी स्वास्थ्य एजेंसियां प्रायः ऐसी रिसर्च से प्रभावित होकर गलत सिफारिशें जारी करती हैं। कैम्पबेल तो यहाँ तक कहते हैं कि गवर्नमेंट की एजेंसियां और बड़ी कंपनियों के बीच में सांठगांठ भी होती है। मीडिया में जानबूझकर गलत बातें प्रचारित की जाती हैं ताकि आम लोग इनसे प्रभावित होकर जो स्वास्थ्य को नुकसान करने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने लिए सही मानने लगें। कैम्पबेल बहुत दृढ़ता से कहते हैं कि आधुनिक डिब्बा बंद भोजन और जंक फूड बहुत सारी आधुनिक बीमारियों के लिए उत्तरदायी हैं। जो बीमारियां पहले बड़े लोगों में होती थी वो अब बच्चों और किशोरों को होने लगी हैं। भोजन से इसका सीधा संबंध है। कैम्पबेल खोजों के आधार पर यह भी कहते हैं कि मांस और डेयरी को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे कि हड्डियां मजबूत रखने के लिए दूध पीना बहुत फायदेमंद है। उनका कहना है कि होता इसका उल्टा है। शरीर में ऐसी बायोकेमिकल प्रक्रियाएं होती हैं जिनकी वजह से पशुओं से प्राप्त भोजन की पौष्टिक लगने वाली चीजें फायदे के बदले नुकसान कर देती हैं। फिलीपींस में बच्चों को पोषण दिए जाने वाले एक प्रोग्राम के रिजल्ट्स के बारे में कैम्पबेल अपना अनुभव बताते हैं। उनका कहना है कि कोशिश यह होती थी कि बच्चों को अधिक से अधिक प्रोटीन दी जाए ताकि उनमें कुपोषण न हो और उनका विकास ठीक से हो। पशुओं से मिलने वाले प्रोटीन जैसे कि मांस और दूध से अच्छा क्या हो सकता था। लेकिन कैम्पबेल ने यह पाया कि जो बच्चे सबसे अधिक एनिमल प्रोटीन खाते थे उनमें भविष्य में लिवर कैंसर हो जाने की संभावना सबसे अधिक हो गई थी। जब कैम्पबेल पौधों से मिलने वाले भोजन की बात करते हैं तो उसमें फल, सब्जियां, नट्स और छिलके वाले अन्न तथा दालें इनका होना जरूरी मानते हैं। ये नहीं कि रिफाइंड और बहुत तले भुने भोजन खा लिए या बहुत शक्कर वाले पदार्थ खा लिए। अब बात करते हैं कैम्पबेल के विरोधियों की। वो डाइटिशियंस और डॉक्टर्स जो एनिमल प्रोटीन खाने की वकालत करते आए हैं वो तो कैम्पबेल के तर्कों को सुनना ही पसंद नहीं करते। इसका एक कारण तो यह है कि उन्होंने सीखा ही यही है और वो अपने ज्ञान को ही परम सत्य मानते हैं। दूसरा, वो दवाओं और सप्लीमेंट्स को बेचने वाली कंपनियों से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। यह प्रभाव केवल उनकी सोच पर हो ऐसा नहीं होता। ये जग जाहिर है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स और डॉक्टरों को सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर रिश्वत देती रहती। कैम्पबेल के सारे विरोधी पैसे के लिए या अपने धंधे के लिए उनका विरोध करते हो ऐसा नहीं है। कई रिसर्चर्स दिल से ये मानते हैं कि कैम्पबेल की सोच अमेरिकन है, इसलिए उनके बहुत सारे तर्क अमेरिका व अन्य धनी देशों के लोगों पर लागू होते हैं जो बहुत अधिक मांस और डेयरी के पदार्थ खाते हैं। हार्ट की बीमारियों, डायबिटीज और कैंसर की तुलना में गरीब लोग तो जीवाणुओं और वायरस से होने वाले रोगों से ग्रसित रहते हैं और उनमें मॉलन्यूट्रिशन या कुपोषण बहुत होता है, जिसको दूर करने में पशुओं से प्राप्त भोजन, विशेषकर अंडे और दूध, काफी मदद कर सकते हैं। कुछ ये कहते हैं कि ये रिसर्च बहुत बड़ी है लेकिन केवल एक देश तक ही सीमित है। यह भी कहा जाता है कि शाकाहार के प्रति कैम्पबेल का निजी झुकाव होने की वजह से उन्होंने एक तरफा निष्कर्ष निकाले हैं। चाहे उनके तर्कों और निष्कर्षों से कुछ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट पूरी तरह सहमत न हों, द चाइना प्रोजेक्ट में जो पाया गया उसे झुठलाया नहीं जा सकता और उसके बाद कैम्पबेल ने जो खुद शोध किए और अन्य शोधों में जो पाया उनसे कैम्पबेल की मूल धारणाओं को बल मिलता है। मैंने कोशिश की है कि अन्य शोधों को खंगाला जाए और देखा जाए कि वो कैम्पबेल के कथनों और दावों को पुष्ट करते हैं या इसके विपरीत जाते हैं। इनमें से जो कुछ बड़े शोध या रिव्यू पेपर्स हैं उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चाहे तो आप उन्हें देख लें। अभी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, डाइटिशियंस और डॉक्टर्स की सामान्य राय ये है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन खाने से शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पौधों की प्रोटीन में कुछ जरूरी एमिनो एसिड नहीं होते जो केवल मांसाहार में होते हैं। शाकाहारियों को विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, जिंक, आयोडीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की भी संभावना होती है। ये माना जाता है कि दूध और उसके उत्पाद कैल्शियम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। मांस और अंडों और विशेषकर मछली की वसा में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होते हैं और इनकी क्वालिटी भी पौधों के ओमेगा 3 फैटी एसिड की तुलना में अच्छी होती है। मांस का आयरन भी पौधों के आयरन की तुलना में अधिक फायदेमंद होता है। यह भी होता है कि पौधों के कुछ केमिकल ऐसे भी होते हैं जो शरीर द्वारा मिनरल्स के शोषण में बाधा डालते हैं। ये डेफिशिएंसी वाली बातें निराधार नहीं हैं और किसी नई खोज ने इन्हें झुटलाया भी नहीं है।
हाँ, दूध से शरीर को कितना कैल्शियम मिलता है इसमें कुछ विवाद है। जिन न्यूट्रिएंट्स की अभी बात की, इनमें से कुछ विटामिन, मिनरल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड शाकाहारी भोजन से भी मिल जाते हैं, अगर हम विभिन्न प्रकार के अन्न, फल, सब्जियों और नट्स का सेवन करें। कुछ पोषक तत्वों की कमी को छोड़कर शाकाहार से कोई रोग होते हों ऐसा किसी शोध में सामने नहीं आया। हाँ, ब्रिटेन में हुई एक स्टडी में यह पाया गया कि मांसाहारियों की बनस्पत शाकाहारियों को स्ट्रोक होने का खतरा अधिक होता है, परंतु क्योंकि स्ट्रोक अपने आप में बहुत आम बीमारी नहीं है और ये अंतर बहुत छोटा है, इसलिए ये शोध भी शाकाहार के बहुत विपरीत नहीं जाती। शाकाहार के पक्ष में जो बातें रिसर्च लिटरेचर में मिलती हैं, उन्हें देखने से पता चलता है कि मांस और डेयरी के प्रोटीन की तुलना में पौधों से प्राप्त प्रोटीन खुद में शरीर के लिए बेहतर होता है। इसके अलावा आंतों के बैक्टीरिया द्वारा मांस वाला प्रोटीन कुछ ऐसे केमिकल बनाता है जो नुकसान कर सकते हैं, जबकि शाकाहार से कुछ ऐसे केमिकल आंतों में बनते हैं जो बहुत लाभकारी होते हैं। साथ में पौधों पर आधारित भोजन में फाइबर की अधिकता होती है और कई लाभकारी पादप रसायन, बायोएक्टिव केमिकल्स होते हैं जो मांसाहार से नहीं मिलते। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रमुख हैं जो सूजन कम करते हैं और ट्यूमर व कैंसर के विरुद्ध काम करते हैं। पौधों में अधिकतर अनसैचुरेटेड फैट होती है, जबकि मांस और डेयरी में सैचुरेटेड फैट। मोटे तौर पर अनसैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड फैट की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। रिसर्च पेपर्स की बात करें तो द चाइना स्टडी में 750 रिसर्च पेपर्स के रेफरेंसेस दिए हैं जो पोषण, दुष्प्रचार आदि पर कैम्पबेल के दावों को बल देते हैं। आप मानेंगे कि अपने आप में ये नंबर बहुत बड़ा है। रिसर्च लिटरेचर में मुझे एक बहुत बड़ा रिव्यू हाथ लगा जिसमें 205 शोधों को जांचा गया है। जांच करने वालों को उनमें से 32 शोधें ऐसी लगी जिनके निष्कर्ष बहुत ठोस हैं। इन 32 में से अधिकतर में पौधों वाली डाइट से वजन, ग्लूकोज, इंसुलिन, लिपिड और अंदरूनी सूजन बताने वाले मानकों में अच्छा लाभ होता देखा गया है। इनमें से कुछ शोध माइग्रेन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फाइब्रोमाइल्जिया और ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों पर भी किए गए थे और इनमें पाया गया कि जो लोग पूर्णतः पौधों वाली डाइट ले रहे थे उन्हें इन बीमारियों में बहुत कम लाभ मिला या थोड़ा सा लाभ मिला। इन रिसर्चर्स का मानना है कि ये परीक्षण बहुत कम लोगों पर हुए थे, इसलिए सही निष्कर्ष निकालने के लिए बड़े स्तर पर शोध की जरूरत है। कुछ खोजों में मांसाहार और शाकाहार का डिप्रेशन पर प्रभाव देखने की कोशिश की गई, लेकिन इनके मिले जुले परिणाम मिले, यानी इस बारे में पूरी तरह कुछ स्पष्ट नहीं है। एक रिव्यू में ऐसे शोधों के बीच तुलना की गई जिनमें भोजन में पादप खाद्य, मांस, डेयरी उत्पाद और अंडे होने या न होने की वजह से उनकी डाइट की क्वालिटी मापी गई थी। 12 में से 9 शोधों में शुद्ध शाकाहारी या फिर शाकाहार के साथ दूध और अंडा लेने वालों की डाइट मांसाहारियों की डाइट की तुलना में बेहतर पाई गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मांसाहार और शाकाहार के बारे में डॉक्यूमेंट अब तक की खोजों पर आधारित एक प्रामाणिक दस्तावेज है। यह कैम्पबेल की राय से लगभग सहमत है। फिर भी जैसा कि WHO से आशा की जाती है, इसकी राय मध्यम मार्गी और संयमित है। इसका कहना है कि अब तक हुई रिसर्च के मुताबिक पौधों से प्राप्त भोजन स्वास्थ्य के लिए कई तरह से बेहतर है और शाकाहारी लोग ऐसे रोगों से कम ग्रसित होते हैं जो जीवाणुओं से नहीं होते, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां और कैंसर। WHO की राय है कि जो लोग अधिक मांस, मछली, डेयरी और अंडे आदि का सेवन करते हैं वो अगर मांसाहार को त्याग नहीं सकते तो अपनी डाइट में शाकाहार को बढ़ा दें। और शाकाहार तभी सेहतमंद है जब इसकी बहुत प्रोसेसिंग न की गई हो, जैसा कि बोतलबंद जूस और पैक्ड फूड में होता है। इसमें नमक और चीनी कम हो और नुकसान करने वाले केमिकल और प्रिजर्वेटिव न मिले हों। WHO का कहना है कि प्योर वेजिटेरियन, जिसे वीगन भी कहते हैं, ऐसे भोजन से भी हर तरह के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, एक आध को छोड़कर, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12 और कुछ मिनरल्स। लेकिन इनकी भी भरपाई हो जाती है अगर विभिन्न तरह के शाकाहारी भोजन लिए जाएं, फल और सब्जियां खूब खाई जाएं और अनाज तथा दालों को छिलके के साथ खाया जाए। विटामिन डी के लिए बीच बीच में कुछ देर धूप में टहल लेना पर्याप्त होता है। सब बातों को ध्यान में रखकर आजकल साइंटिस्ट एक ऐसी डाइट की वकालत करते दिख रहे हैं जिसमें शाकाहार के सारे लाभ तो मिलें, लेकिन पोषक पदार्थों की कमी नहीं हो। इसे कहा जाता है प्लांट फॉरवर्ड ओमनिवोरस होल फूड डाइट, यानी ऐसा भोजन जिसमें शाकाहार को प्राथमिकता दी जाए और इसमें रुचि और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा डेयरी के उत्पाद जोड़ दिए जाएं। डाइट के पोषक तत्वों को बैलेंस करने के लिए थोड़ा अंडे या अच्छे माने जाने वाले मांस भी सम्मिलित कर लिए जाएं। डेयरी के उत्पाद बिना चीनी मिले हों और खमीर वाले हों तो बेहतर, जैसे कि दही, योगर्ट और छाछ। पादप पदार्थ पूरी तरह लिए जाएं, न कि प्रोसेस करके।
यानी साबुत फल, सब्जियां, छिलके वाले अनाज और दालें, नट्स और ड्राई फ्रूट्स। मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि कुछ परिस्थितियों में शरीर भोजन से सही मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाता। ऐसा शाकाहार के साथ अधिक होता है। इसलिए अगर आप शाकाहारी हैं तथा लक्षणों के आधार पर या खून की जांच कराने के बाद किसी पोषक तत्व की कमी नजर आए तो उनकी भरपाई अन्य स्रोतों से करने में बुराई नहीं है। हाँ, इसमें अगर आपकी आस्था या धर्म आड़े आते हों तो बात अलग है। द चाइना स्टडी किताब को प्रचारित करने में कैम्पबेल साहब का स्वार्थ है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह भी हो सकता है कि उनके कुछ दावे पूरी तरह पुष्ट नहीं हुए हों और उनका प्रोसेस्ड फूड तथा फूड कंपनियों के प्रति स्टैंड बहुत सख्त हो। पर मुझे तो लगता है कि वो सही कहते हैं कि शाकाहार स्वास्थ्य के लिए मांसाहार से बहुत बेहतर है। प्राकृतिक और पूरे खाद्य पदार्थ प्रोसेस्ड फूड से बहुत अच्छे हैं। प्री कुक्ड फूड, जंक फूड, बहुत नमक और चीनी मिले हुए स्नैक्स तथा जूसेस और बहुत तले भुने भोजन से जितना बचा जा सके उतना बेहतर। ये बातें कही सुनी या व्यक्तिगत धारणाओं पर आधारित नहीं हैं, बल्कि सैकड़ों शोधों में इनकी पुष्टि होती है। उनकी ये भारी भरकम किताब मत पढ़िए, लेकिन उनके मूल मंत्रों पर अमल करके अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए। नमस्कार।